आज हम बात करेंगे लोक देवताओं की। तो लोक देवताओं में राजस्थान में 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। देखो, एक तो बापू जी है, एक हड़पू जी है, एक रामदेव जी है, एक मेहाजी मांगलिया है, ठीक है, एक गोगा जी है। ये 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, तो इन्हें पीर भी कहा जाता है। बाबूजी राठौड़ की मैं बात करूंगा और बाबूजी राठौड़ का जन्म कालू फुलोती में हुआ था। इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता दांदल जी राठौड़ हैं। दांदल जी मारवाड़ के शासक राव आसनाथ के पुत्र वे राव सिंह के वंशज हैं। इनकी माता की बात करूं तो मैं माता इनकी कमला देव है। इनकी पत्नी की बात करूं तो फूलम देव सुपार देव है। इनकी घोड़ी का नाम था केशर कालवी जो देवल गुजरी की थी। इनका उपनाम की बात करूं तो गोरक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को दिया जाता है। जो सर्वप्रथम ऊँट लेकर आए थे, भाई कौन लेकर आए थे? बाबू जी लेकर आए थे। ऊँट पालने वाली जाति रायका या रेबारी कहलाती और जिनके इष्ट देवता या आराध्य देवता बाबू जी जो रायका जाति होती है उनके आराध्य देवता। गुजरात में 7 दोहरी भइयों को शरण दी थी बाबूजी ने। बाबूजी का बहनोई जिंदराव खींची जायल नागौर कथा तो जेवल चारने की गायें चुरा के ले गया था और उसे देचू फड़ोदी में युद्ध करते हुए बाबूजी आपके वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बाबूजी के सहयोगी कौन कौन से। तो चांदा, डामा, हरमल, रेबारी ये बाबूजी के सहयोगी थे। बाबूजी ने विवाह में सिर्फ और सिर्फ 3.5 फेरे दिए थे। अब मारवाड़ में देखोगे ज़्यादातर ब्याहों में 3.5-4 फेरे ही होते हैं। महर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानते हैं और पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। बाबूजी का गाथा या गीत पावड़े जो माठ वाद्य यंत्र के साथ रेबारी जाति के लोग गाया करते हैं। बाबूजी की फड़ नायक जाति के लोग रावण हत्ता वाद्य यंत्र द्वारा ठीक है गाते हैं। और बाबू प्रकाश जो आस जी मोडिया करके उन्होंने लिखी थी। बापू जीरा छंद बिट्टू मेहाजी ने लिखी थी। बाबू जीरा छंद बिट्टू मेहाजी। अब अपन बात करते हैं दूसरे लोक देवता की ओर आते हैं जो रामदेव जी तंवर है। इनकी जन्म की बात करूँ तो उडू कश्मीर में हुआ था। वो कश्मीर नहीं, राजस्थान में एक शिव तहसील में बाड़मेर में स्थित है। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मेला इनका लगता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मेला लगता है इनका। पिताजी आपको सबको पता है, आपने गीत सुना है अजमल रा अवतार, ठीक है। तो अजमल जी तंवर है। माणा तेरा लाल तो माणा दी के पुत्र है। और गुरु इनके बात करें तो बालीनाथ जी हैं जो समाधि बालीनाथ जी की मशहूरिया पहाड़ी पर है। जो आपके मशहूरिया पहाड़ी है वहाँ पर है। इनके घोड़े को लीलो कहते हैं, छोटे घोड़े को वैसे ही लीलो कहते हैं। रामदेव जी के जो बड़े भाई थे वीरमदेव जी, उनको बलराम का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। उपनाम रूणीचेरा धरी, पीरों का पीर, रामसा पीर, इन नाम से इनको जाना जाता है। रामदेव जी में के जो बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी से इनको पोखरण प्राप्त हुआ था। पोखरण में कहते हैं एक भेरू राक्षस हुआ करता था। तो भेरू राक्षस को इन्होंने मारकर पोखरण को पुनः बसाया और अपने भतीजी को इन्होंने दहेज में दे दिया। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1498 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि लेती थी। इसके एक दिन पहले इनकी धर्मबेन बनाई हुई थी डालीबाई, तो डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ भेदभाव मिटाने के लिए बनाया गया था। और इनकी जाति के लोग जो कामड़िया पंथ के लोग होते हैं वो एक नृत्य करते हैं। वो कौन सा नृत्य है? 13 ताली अपन पढ़ चुके हैं। मंदिर की बात करूँ तो एक तो रूणीचा में तो आप जानते ही हो, रूणीचा रामदेवरा जो जैसलमेर में स्थित है वो मंदिर है, फेमस मंदिर है। और यहाँ पर मंदिर में 5 रंगों को बजरंगी ध्वज है जिसे अपन नेजा कहते हैं, ठीक है। रामदेव जी के
चरण चिन्हों की पूजा करती है, मतलब पगलियों की पूजा होती है, इनकी पगली कहा जाता है उसे। और पगली अपन देखते हैं दीपावली होली को रामदेव जी के पगली चिपकाए जाते हैं। मेला इनको भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। रात्रि जागरण को इनको जम्मो कहते हैं, जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मो कहा जाता है। इनके मेघवाल जाति के भगत को रखिया कहा जाता है या रखिया कहलाते हैं। इनके चमत्कारों को देखकर इनको पर्चा पर्चा भाई रामदेव जी का पर्चा है ऐसा कहा जाता है। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन को ब्यावले कहते हैं, तो रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 24 वाणियाँ करके पुस्तक लिखी थी। रामदेव जी के अन्य मंदिर में बात करूँ तो एक मशहूर है पहाड़ी जो जोधपुर में है, जहाँ पर बल्लीनाथ जी का है, एक सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, एक बिराठिया ब्यावर में है, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कुंडियास अजमेर में स्थित है। अब अपन बात करेंगे गोगाजी चौहान की। इनका जन्म ददेरवा चूरू में हुआ था, और इनके जो पिता का नाम था वो पिता का नाम जेवर सिंह है। जो इनके पिता थे उनका नाम है जेवर सिंह। और मैं माता की बात करूँ तो माता का नाम बाछलते है, देवी है या बाछल दे है। ठीक है। गुरु का नाम थे गोरखनाथ जी। रामदेव जी के गुरु बल्लीनाथ जी, इनके गुरु गोरखनाथ जी। पत्नी की बात करूँ मैं तो कमला दे, जिसे कालूमंड की राजकुमारी थी ये कमला दे। ठीक है। विवाह से पहले कमला दे को सांप काट लिया था, तो गोगा जी क्रोधित हो गए थे, और क्रोधित होकर सारे के सारे सांपों को इकट्ठा किया, और फिर सांप देवता ने उनका जहर निकाल दिया, तो फिर उनको सारे के सारे सांपों को मारना बंद कर दिया गोगा जी ने। गोगा जी को जो मौसेरे भाई थे अर्जुन सज्जन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे, और इनको गोगा जी को मोहम्मद गजनवी था, तो मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर कहा था, क्योंकि इनको लड़ते देखा ये सारे के सारे 15-20 लोगों को साथ में मार रहा है, तो इन्होंने जाहिर पीर की उपाधि दी थी, और मोहम्मद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है। और मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर व हिंदू लोग नागराज कहते हैं। ठीक है। गोगा जी के बेटे केशव कंवर जी के थान में सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। आपको पता है केशव कंवर जी मंदिर होता है, वहाँ पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के नीचे होता है, और सांप की मूर्ति लगी होती है। और घोड़ा की बात करूँ तो मैं जावड़िया, इनके घोड़ा था उनको कहते हैं जावड़िया। गोगा जी के ग्रंथ बिट्टू मेहा जी ने लिखा, गोगा जी का कर बिट्टू मेहा जी। अब अपन बात करते हैं हड़बूजी सांकला। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जो रामदेव जी लोक देवता है, अपने प्रसिद्ध लोक देवता है रामदेव जी रामदणी, उनके मौसेरे भाई हड़बूजी थे, जिनका जन्म बुंडेल अपने नागौर में पड़ता है, और नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे मेहाजी सांकला। इनके पिता का नाम क्या था? मेहाजी सांकला। गुरु देखो, जो रामदेव जी के गुरु थे वही हड़बू जी के गुरु थे, तो इनके गुरु थे बल्लीनाथ जी। हड़बू जी ने जोधा को पुनः मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। तो आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि भाई साहब जोधा को पुणे मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था, तो वो हड़बू जी ने दिया था। और हड़बू जी को बेकटी गांव जोधा ने, फिर जोधा ये सान नहीं भूलता है, और बेकटी गांव फलोदी दे दिया था। उपनाम में शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। इनका वाहन आपकी बात करूं तो वाहन शियार होता है, और बैलगाड़ी की इनकी पूजा होती है कि भाई इनके मंदिर में एक बैलगाड़ी लगी है और उस बैलगाड़ी की पूजा होती है। मेहाजी मंगलिया मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन थे, रावचुंडा के समकालीन थे। इनका जन्म आपके तापू जोधपुर में हुआ है। तापू जोधपुर में इनका जन्म होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही आपकी जन्माष्टमी होती है, उस दिन इनका मेला बढ़ता है। और मेहाजी अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं घोड़े की, तो घोड़े को किरण कारबा, इनका मेहाजी मांगलिया घोड़ा था, उनसे किरण कारबा कहा जाता है। मंदिर आपके बापनी पड़ोदी है। इनके पुजारी वंशज की बढ़ोतरी नहीं होती। भाई पूछा जाता है कि किनके पुजारियों के वंशज की बढ़ोतरी होती है? महाजी तेजा जी का नाम आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनका जन्म में बात करूँ तो करनाल नागौर में हुआ था। और इनके जो माघ शुक्ल चतुर्दशी
1073 ईस्वी को जाट जाति में धोलिया गोत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पिता की मैं बात करूँ तो पिता आप जानते हो ताहड़ जी थे इनके पिता। माता की नाम बात करूँ तो माता इनकी राम कौरी के नाम से इनकी माता को जाना जाता है। पत्नी की बात करूँ तो आप जानते हो पेमल दे इनकी पत्नी थी जो पनेर अजमेर के रहने वाले थे। अब बात करें इनकी घोड़ी का, घोड़ी को आपको लीलन कहा जाता है। एक ट्रेन भी चलती है लेना। तेजाजी के पुजारी को कोरला कहते हैं। इनके स्थान को थान कहा जाता है। लाछा गोजरी की गायों की रस्ता करते हुए इनको शहीद हो जाते हैं। ठीक है। इनको उपनाम आप सर्परक्षक देवता, काला बाला का देवता और शिव के अवतार के रूप में जाना जाता है, या धोलिया वीर भी इन्हें कहा जाता है। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। मुख्य मंदिर की मैं बात करूं या तीर्थ स्थल की बात करूं तो प्रभेश्वर डीडवाड़ा में एक पशु मेला भी लगता है। यहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान का, और यहाँ पर अभय सिंह ने के काल में इनको बनाया था। अन्य मंदिर बांवता अजमेर, बांसी डूंगरी बूंदी, तेजाजी को पशु मेला प्रभेश्वर में लगता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ देवनारायण जी गुर्जरों के सबसे बड़े देवता है। जन्म इनके गोट दंडावत जो असिंध भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ पर इनका मंदिर भी बना हुआ है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करूँ तो सवाई भोज इनके पिता थे। माता इनकी थी जो सेडू खटानी इनकी माता थी, और पत्नी की बात करूँ तो पत्नी इनकी थी पीपल थे। ठीक है। बचपन की नाम मैं बात करूं तो बचपन का नाम इनको उदय सिंह के नाम से जाना जाता था बचपन में, और आगे जाके देवनारायण जी के नाम पर जाना जाने लगा। और इनके घोड़े का नाम था लीलागीर। क्या नाम था इनके घोड़े का नाम? लीलागीर था। बगड़ावत काल के नागवंशी गुजर थे। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि के ज्ञाता, गोबर तथा नीम के महत्व को समझाने वाले इनके नाम से इनके जाने जाता है। इनके देवरे में देवरों कहा जाता है, और देवरों में ईंटों की पूजा होती है। आप देखना आप ईंटों की पूजा होती है। मुख्य मंदिर सवाई भोज का मंदिर है जो अशिंद में खारी नदी के किनारे स्थित है। देवनारायण जी का मेला आपके भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है और सबसे पुरानी फड़ है, और गुजर भोपो द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र द्वारा इनकी फड़ का बखान होता है। फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 में जारी होता है, और देवनारायण जी पर 2011 में 5 रुपये का टिकट जारी होता है, और 2011 में ही तेजाजी पर होता है। अन्य मंदिर की मैं बात करूँ तो देवमाली आपके ब्यावर में इनका अन्य मंदिर है, और यहाँ पर इनका देहांत हुआ था। और ये पूरा का पूरा बगड़ावतों का गांव है। यहाँ देवधाम जो जोधपुरिया है वो टोक में स्थित है। देवधाम जोधपुरी कहाँ पर है? टोक में। और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। अब आपने बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। जो मल्लीनाथ जी जो लोकप्रिय देवता भी हैं। पिता इनके राव सांकला थे जो मेहाव बाड़मेर के शासक थे, और माता इनकी मैं बात करूँ तो माता जियाणी थी, और इनके दादा थे जो दादा थे वो थे राव तीड़ा। ठीक है। मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपादेवी की प्रेरणा लेकर उगमसी भाटी के शिष्य बन गए थे। योग साधना दक्षा ग्रहण की। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे इनका मंदिर है। मेला आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी या 11 को या चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। ठीक है। मारवाड़ में मलानी क्षेत्र में इनके नाम पर ही पड़ा है। मलानी क्षेत्र कहते हैं मारवाड़ को, और इनके नाम पर ही पड़ा। इन्होंने एक पंथ की स्थापना भी की थी। उस पंथ का नाम है कुंडा पंथ, और इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तल्लीनाथ जी की बात करूं तो मूल नाम तल्लीनाथ जी का है ना गंगादेव था। गंगादेव राठौड़ भी कहते थे। इनके गुरु की मैं बात करूं तो गुरु आपके जालंधर नाथ जी इनके गुरु थे, और ये जालोर जिले के प्रमुख लोक देवता या प्रमुख लोकप्रिय लोक देवता कौन थे? तो आपके तल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के पुत्र थे। मल्लीनाथ जी के भाई थे वीरमदेव, उनके पुत्र थे, और शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के सामंत थे। मंदिर पांचोटा जालोर में इनका मंदिर था। मंदिर बनाया हुआ है। जहरीले जानवर यदि काट ले तो आप तल्लीनाथ जी के मंदिर जाओ, वहाँ पर जो भोपे होते हैं जो इनके पुजारी होते हैं वो आपको एक टोरा मान देंगे। और इनको एक नाम से और जाना जाता है ओरण के देवता। जो मंदिर के पास ओरण या
पेड़ पौधे होते हैं उसे ओरण कहते हैं, इन्हें ओरण के देवता कहा जाता है। बिगाजी जाट की मैं बात करूँ तो रीडी गांव बीकानेर में है और जाखड़ समाज के ये लोक देवता या लोक देवता कहलाते हैं। हरिराम जी की मैं बात करूँ तो हरिराम बाबा का जन्म या उनकी समाधि और मंदिर तीनों एक ही जगह है, जरोदा गांव नागौर में हरिराम बाबा का है। मंदिर में सांप के बम्बी की पूजा की जाती है। सांप के बम्बी की पूजा किस लोक देवता किया जाता है? हरिराम जी। झुंझार जी की मैं बात करूँ तो झुंझार जी का जन्म आपके देखने को मिलता है इमोहलोहा सीकर में हुआ था इनका जन्म, और ये शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? झुंझार जी। और ये रामनवमी को इनका मेला लगता है, रामनवमी को झुंझार जी का मेला लगता है। रूपनाथ या जर्जार जी बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ा जी के पुत्र थे। बाबूजी के बड़े भाई थे बूढ़ा जी के पुत्र थे रूपनाथ जी या जर्जार जी। मंदिर कालूमठ और फलोदी में है और जींदराव खिची को इन्होंने मारा था। रूपनाथ जी या जर्जार जी के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्होंने ही आपके बचेड़ बुलाया था जींदराव खिची का। अपने चाचा बाबू जी की हत्या का बदला लिया था, बाबू जी को जींदराव खिची ने मार दिया था। और ये हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के राम के रूप में पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं अपने मामादेव। मामादेव वर्षा का लोक देवता कहा जाता है। लकड़ी के तोरण की इनकी पूजा होती है, इनके भैंसों की बलि दी जाती है। एक सनी देओल संजय दत्त की पिक्चर है, आप देखना कभी, उसमें भैंसों की पूजा होती है। तो ये मामा देव भी थे, इनको खुश करने के लिए भैंसों की बलि दी जाती है और इनको लकड़ी का तोरण की पूजा होती है। वर्षा के देवता है। मामा देव को मिट्टी के घोड़े जो जालौर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं वो यूज किया जाते हैं। अब अपन बात करेंगे वीर फत्ता जी का मंदिर सांतू गांव जालोर में स्थित है। जालोर में आप देखोगे बहुत से लोग देवता हैं, क्योंकि जालोर में बहुत ज़्यादा सांप वगैरह हुआ करते थे, तो लोक देवताओं का महत्व बढ़ जाता है वहाँ पर। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। वीर फत्ता जी आलम जी का मुख्य नाम पूछते हैं तो जेठ मालहोत्रा राठौड़ था। घोड़े के देवता के रूप में आलम जी को पूजा जाता है। लूणी नदी के किनारे, ठीक है, कौन से नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे मंदिर है। एक लूणी नदी के किनारे आपके मल्लीनाथ जी। डूंगजी जवाहर जी जन्म आपके पटोदा सिक्कर में हुआ था और शेखावाटी के प्रमुख लोक देवता हैं। डूंगजी जवाहर जी ऐसे डाकू थे और अंग्रेजों को लूटा करते थे, छावनी भी उन्होंने लूट ली थी। अब अपन बात करते हैं भूमिया जी की। तो भूमिया जी की बात करें, जो भूमि रक्षक देवता हैं, आपकी भूमि की रक्षा करते हैं। हर गांव में एक भूमिया जी बने हुए हैं। जयपुर में नाहर सिंह भूमिया, जो प्रसिद्ध भूमिया के रूप में भूमिया का मंदिर जाना जाता है। क्षेत्रपाल देवता जो यहाँ पर ये सर्वाधिक आपके इनके मंदिर आपके डूंगरपुर में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। भूमिया जी और क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल दोनों एक ही तरह के देवता माने जाते हैं। अब आप बात इल्लू जी देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ के छेड़छाड़ के देवता के रूप में इल्लू जी की पूजा होती है। कहते हैं कि इल्लू जी भाई अविवाहित दुल्हन को दुल्हन देते हैं, जीवन भर स्वयं कुंवारे रहे थे। होलिका इनकी प्रेमिका थी इल्लू जी, और होली का जब त्यौहार मनाते हैं तो इल्लू जी की बारात निकाली जाती है बाड़मेर में, ठीक है। और बाड़मेर वाले लोग मानते भूरिया या गौतमेश्वर महाराज। गोडवाड़ क्षेत्र में मीणा जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं या मीणा जनजाति के इष्ट देवता आपको पूछे जाते हैं तो भूमिया जी, भूरिया या गौतमेश्वर महाराज। मंदिर आपके पासलिया शिवगंजी या सिरोही में स्थित है। अब अपन बात करते हैं देव बाबा की। देव बाबा का मंदिर आपके नागला जहाज भरतपुर में स्थित है। और इनके उपनाम में बात करूं देव बाबा का तो ग्वालों के देवता है। ग्वालों की भोजन करवाया जाता है इनके दिन, तो ये खुश हो जाते हैं। पूजा का स्थान पर नीम के पेड़ के नीचे भैंसे की सवारी ये की जाती है इनकी। अब अंतिम देवता अपन पढ़ते हैं जो वीर कल्ला जी राठौड़ है। वीर कल्ला जी राठौड़ आप जानती हो, आप इतिहास में भी पढ़ोगे इनको। मेड़ता के जयमल राठौड़ के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। मीराबाई के ये
बुआ तीन की मीराबाई के भतीजे थे। अकबर के समय चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। और चाचा जयमल राठौड़ के कंधे पर बैठकर इन्होंने युद्ध किया था और इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। अब आप देखोगे ये चार हाथ पांव वाले देवता कौन से हैं, तो वीर कल्लाजी राठौड़ चार हाथ पांव वाले देवता के रूप में पूजा की जाती है। गुजरात में भाती खत्री का जो मालवा में झुंझार जी के नाम से पूजा किया जाता है। और सांभलिया डूंगरपुर में काले पत्थर पर की प्रतिमा पर अफीम और केसर चढ़ाई जाती है। ठीक है। और रोनेला सलूम्बर में इनका मुख्य मंदिर है। और मुख्य मंदिर उधर ही होना है जो मेवाड़ क्षेत्र में, तो रोनेला सीकर में। चित्तौड़गढ़ दूर में भेरूपोल है एक, भेरूपोल में इनकी छतरी है।